स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं। लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, हर क्षेत्र से आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दी जाती है, इसलिए ऐसा ना हो कि कोई भी काम की न्यूज़ आपसे मिस हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब तो करें ही, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और संबंधित है एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार समाचार से। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बहुत बड़ी संख्या में पद निकल करके सामने आए हैं, जिसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 15,000 से 20,000 तक। अंतिम तिथि है 30 मई। और शैक्षणिक योग्यता और भी अन्य कई जानकारियों के लिए आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी न्यूज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्ती से संबंधित विद नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। और विज्ञापन जारी हुआ है 22 तारीख को। और आप देखें कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में संविदा आधार पर संविदा स्टाफ नर्स, संविदा फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों में वार्षिक कार्य योजना के स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इसकी डेट बढ़ भी सकती है। चलिए देख लेते हैं। संविदा स्टाफ नर्स में तो शहरी हेल्थ एवं जो वेलनेस सेंटर है उसके लिए, और कुल पद हैं 611। और सैलरी जैसा मैंने बताया आप लोगों को मानदेय दिया जाएगा 20,000 रुपये प्रति माह। चलिए दोस्तों, स्टाफ नर्स की शैक्षणिक योग्यता देख लें तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा उत्तीर्ण, हायर सेकेंडरी 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालयों से GNM/BSc नर्सिंग कोर्स भी उत्तीर्ण होना चाहिए। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो दोस्तों, इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 21 से 40 वर्ष अधिकतम आयु है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित, आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। और आयु सीमा 1/1/2022 की स्थिति में निर्धारित की जाएगी। चलिए देख लेते हैं अब हम फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या योग्यता है। तो देखिए दोस्तों, संविदा फार्मासिस्ट पदों की संख्या 611, 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी है, योग्यता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजज्ञ यानी कि फार्मासिस्ट का डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से भेषजज्ञ यानी कि फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जीवित पंजीयन जरूर होना चाहिए, ये दोनों में बिल्कुल कंपलसरी है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट वगैरह की। तो आप यहाँ देखें कि 21 से 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, महिलाएं, अनारक्षित, आरक्षित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और जैसा कि पहले बताया गया कि 1 जनवरी 2022 की स्थिति में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पदों की कितनी संख्या रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुल पद हैं जैसा 611 बताया। और उसके बाद अनारक्षित रहेंगे, वो रहेंगे 165 पद। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS जिनको 10% दिया है वह 61, अनुसूचित जनजाति 122, अनुसूचित जाति 98%, अन्य पिछड़ा वर्ग 165। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 27% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि गवर्नमेंट ने आदेश दिया था पहले। और रिक्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या 6% रहेगी, जिसमें VH 9 है, MH 9 है, और उसके बाद में OD 10 है और MD 9 है, इत्यादि इत्यादि ये पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज। लेकिन विशेष बात है कि OBC को 27% आरक्षण यहाँ पर दिया है, इसकी वजह से 165 पद निकल करके सामने आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम फार्मासिस्ट की। तो यहाँ पर भी दोस्तों 611 टोटल पद हैं, अनारक्षित 111 पद हैं, ओपन के 111 हैं, महिला के 54 हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर में ओपन के 41, महिला के 20 हैं। उसी प्रकार से 20% SC को जो आरक्षण दिया गया है उसमें ओपन कैटेगरी में 82 और महिला की कैटेगरी में 40 हैं।
अनुसूचित जाति 16% आरक्षण है, ओपन 66, महिला 32, अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, ओपन 111, महिला 54 और जो निवासी हैं दिव्यांगजन मध्य प्रदेश के उनमें पदों की संख्या दी हुई है BH 9, MH 9, OD 10 और शेष जो बचे हैं MD उनमें पदों की संख्या 9 है। यहाँ पर एक और नोटेड है दोस्तों बात करने लायक कि दिव्यांगजन का आरक्षण क्षेत्रीय यानी हॉरिजॉन्टल के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निशक्त जनों के लिए कुल रिक्तियों में से 6% पद निशक्त जन के लिए आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग अथवा ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है। चलिए अगला पॉइंट है कोविड-19 के अंतर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स जिसने न्यूनतम अवधि 89 डेज कार्य किया हो उसे संविदा फार्मासिस्ट एवं संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में 10% वेटेज प्राप्त करने की पात्रता होगी। दोस्तों ध्यान से सुने, निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वमेव निरस्त माने जाएंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी भी आवेदक को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा निरस्त करने अथवा प्रक्रिया करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और नोटिफिकेशन आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। आप फॉर्म भर दें, आखिरी डेट 30 मई है और जो भी डिटेल मांगी है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें और उसके हिसाब से कार्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।